नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे। बट ये रीडिंग नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में जिनका रिलेशनशिप चल रहा है उनके लिए बना रही हूँ। सभी के साथ में फुल्ली हर बात रिलेटी हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्रेशन रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट विजिट है, आगे जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कहूंगी कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइक को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी इमोजी से। वर्गो कन्या राशि की प्रेजेंट सोच सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। वर्गो आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान बहुत ज्यादा हैं। अपने परिवार, अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं कि क्या है ना। या जुड़े हुए इंसान, इमोशनल भावुक इंसान कहूंगी दिख रहे हैं। एंड इमोशनली उस इंसान से भी हो सकता है कुछ अटैच करना चाहते हो, कुछ ऐसी मीठी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी सिचुएशंस को बदल सके, वो चीजें चाहते हो आप। एंड या डेटिंग रिलेशनशिप है तो मैरिज की सोच कह सकती हूँ। नया कुछ तो है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना फाउंडेशन से, एक नींव जिसको मजबूत करना चाहते हैं मजबूती से। जो चीजें बिल्कुल बिखर सी गई हैं उस नींव को मजबूत करना चाहते हो उस रिलेशनशिप पे, है ना। देखो कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है कि अगर डेटिंग है तो नया रिश्ता आता है, बट स्टिल कहूंगी आप अपने पुराने इंसान जिनके लिए ये आप सुन रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मजबूत करना चाहते हो, वो चीजें दिखती है। उनका इंतजार बहुत ज्यादा होता है, उनके टेक्स्ट मैसेज। देखो आपने तो कोई ब्लॉक करके नहीं रखा, ये जिनकी एनर्जीज आ रही है मुझे नो ब्लॉकेज दिख रहा है। मतलब आपने तो नंबर को ब्लॉक नहीं किया है, बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस में इतनी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, बात करने की चाहत दिख रही है। नया कोई फ्रेश स्टार्ट सेम पर्सन के साथ कहूंगी ज्यादा, भले हो सकता है नया आता हो लेकिन आप देखना भी नहीं चाहते हो, वैसा कहूंगी दिख रहा है। बिकॉज बहुत ज्यादा उनसे कमिटेड रहना चाहते हो आप। लेकिन अगर कहूँ तो कंटिन्यूअस आपकी जिंदगी में बार बार कुछ ऐसा पड़ाव आ जा रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस आ जा रहे हैं कि आप ना चाहते हुए उसमें उलझ जाते हो, फेस करते हो, है ना। कुछ टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज भी कह सकते हो कुछ लोग फेस कर रहे हो प्रेजेंट में। करूं कि कैसे करूं मैनेज, है ना। या उनका कोई अगर ऐसा है कि डिमांड है तो कैसे पूरा करूं, वो चीजें है ना। कि हो सकता है उन्होंने कोई सेट ऑफ बाउंड्रीज रखा हो आपके पर्सन ने, वो भी आप हाँ करना चाहते हो बट शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या वो चीजें करनी मुश्किल है ना। या कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है कि अगर दो दो पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कैसे क्या करूं, वो भी कुछ लोगों का सिचुएशंस हो सकता है। बट जो भी है, जिनके लिए भी आप ये सुन रहे हो तो कहूंगी वो चीजें कहूंगी दिखता है कि आप उनके प्रति कितनी ज्यादा एक वो प्यार आपका भरा पड़ा है, प्यार करते हो आप उस इंसान से। सिर्फ पैसे या मतलब के लिए नहीं जुड़े हो बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट दिखता है ना। उनसे बात करना अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। अगर बात करें तो बिल्कुल बात करना चाहते हो आप। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो अपनी सिचुएशन को ना बिल्कुल पॉज करके रखे हुए हैं, कुछ चीजों को यूनिवर्स पे छोड़ के रखे हुए, सरेंडर कर दिया है अपनी सिचुएशन को। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में कुछ चीजों को लेट गो करना चाह रहे हैं। बट ये आपको कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि इनकी सोच में तो दिखती है कि स्टॉक करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो एक सोच इनकी जरूर दिखती है। आपसे थोड़े से नाराज हैं, चिड़चिड़ापन इनकी एनर्जीज में कहूंगी दिखती है कि गुस्सा, नाराज, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर दे। कभी कभी ये रेस्टलेस भी हो जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी कहते हैं अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप में क्लियर करते हैं। तो वो चीजें दिख रही हैं। कामों पे अपना ध्यान देना चाहते हैं, कोई नया स्टेप अप एक्शंस दे कि कहते हैं ना कि वो सोच रखते हैं कि मैं ये करूं वो करूं। तो वो चीजें दिखती हैं, फोकस्ड कर रहे हैं अपने कामों पे। बट आपसे खफा, नाराज भी कह सकती हूँ कि दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल है ये इंसान, कहूंगी फिलहाल थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, अपने आप को शांत काम करते हुए दिख रहे हैं। बट शांति मिलती नहीं है, सडन कुछ चीजें इनको ट्रिगर कर जाती है।
देखो लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी किसी यंगर मेल से अगर आप डील करते हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगी, या कहूंगी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो, या मेल कहूंगी 12 के 12 राशियों से भी कहूंगी मेल की ही वाइब्रेशंस मुझे ज्यादा हाई दिख रही हैं, इसमें रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं अब अगला कदम। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कोई प्यार नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ जेमिनी या कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से अगर मेल है तो वो कहूंगी सडन, या तो अगर पॉसिबिलिटीज हैं कि मिल सकें तो मिलने वाली एक्शंस ले सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं, या कहूंगी ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं। या फीमेल भी अगर कहूंगी जेमिनी है तो लगभग सिमिलर एज से, तो वो ये चीजें करते हुए दिख रहे हैं कि ओपन अप कर सकते हैं। एंड बाकी राशि तो मुझे कहूंगी स्लो वाइज दे रही है, बट कुछ चीजों को कहते हैं ना इन्होंने सरेंडर करके, अगेन कहूंगी वो सोच दिखती है कि सरेंडर कर दिया है कि शायद आप करो, आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो एक्शंस वाइज आपसे भी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन कुछ केसेस में कहूंगी इन सब राशियों से हो सकता है कि ओपन अप वाइब्स हो या सामने से रीच आउट करें एंड बात होने की चांसेस हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। कभी कभी कहते हैं ट्रस्ट नहीं होना इसीलिए सरेंडर कर देते हैं, बट ओपन अप की चूंकि एक वाइज है, देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो कभी भी अगर कम्युनिकेशन जिनकी केसेस में होती है तो कुछ चीजों को ना पीठ पीछे फिर मत बोलना। आई थिंक एज अ गाइडेंस कहूंगी कि वो चीजें अगर करोगे तो फिर चीजें कहते हैं ना मैनेज करने में इश्यूज होंगी, बट कई लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो मुझे एक नया पड़ाव दिख रहा है, नई फेजेस या रिकॉन्सिलेशन हीलिंग कह सकती हूँ, या यहाँ पे घर परिवार की प्रेजेंस में हो सकता है अगर आप दोनों कुछ ऐसी एक्शंस लो या आपके पर्सन ले तो घर परिवार से कुछ चीजें मैनेज होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों का अगेन एक मैरिज पड़ाव अगर था डेटिंग रिलेशनशिप में तो अगेन कोई मैरिज पड़ाव कनेक्ट हो सकता है या बातें बन सकती है, बट कुछ लोगों से ये बातें कनेक्ट होंगी। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें, पर डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।